आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं ऑटोकेड ट्यूटोरियल इन हिंदी का वीडियो लेक्चर जो कि हिंदी में है। ऑटोकेड ट्यूटोरियल में अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि कौन कौन से 2D कमांड्स हम यूज़ करते हैं और ऑटोकेड में 2D ड्राइंग बनाने के लिए किस तरीके के कमांड्स को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किया हुआ है या कुछ एग्जांपल्स हमने 2D ड्राइंग ड्रॉ किया है इस ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में। आई होप कि वो सारे लेक्चर्स या सारे लेसन्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेसन में हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि है 3D कमांड्स। तो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में 2D और 3D दोनों ही तरीके के ड्राइंग्स हम बना सकते हैं। तो आज से हम लोग ये देखेंगे कि इस ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में किस तरीके के 3D कमांड्स यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम 3D ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक 3D कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे विजुअल स्टाइल है, वी पॉइंट्स है, ऑर्बिट है, यूसीएस है, इस तरीके के कमांड। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में ये कुछ बेसिक कमांड है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वी पॉइंट्स के बारे में। वी पॉइंट्स कमांड क्या होता है? तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑटोकेड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप जाएंगे मेनू बार के वी वाले पैलेट्स में। ये वी वाले पैलेट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, एक दिख रहा है ऑर्बिट। ऑर्बिट कमांड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ वी पोर्ट्स नहीं, 3D व्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, और विजुअल स्टाइल। ये 3 कमांड के बारे में बेसिकली हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि जब भी आप 3D ड्राइंग बनाना चाह रहे हो तो ये कुछ बेसिक कमांड आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे 3D ड्राइंग्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3D व्यूज़ के बारे में। देखिए, यहाँ पे 3D व्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर वी पॉइंट प्रीसेट्स है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या दिखाई देगा? देखिए, इस तरीके से दिख रहा है ना। तो ये वी पॉइंट्स प्रीसेट्स है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। तो ये प्रीसेट्स आपको दिखाई दे रहा है, एक WCS में और एक UCS में, ठीक है। UCS में करेंगे या WCS में करेंगे, उसके हिसाब से ये दिखाई देता है। तो वी पॉइंट क्या है? तो वी पॉइंट बेसिकली हम ऑटोकेड में कब यूज़ करते हैं? जब हम 3D ड्राइंग बना रहे हैं, और जो भी 3D ड्राइंग है उसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन हम करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी 3D ड्राइंग है तो उसको हम अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हैं, ठीक है। तो वी पॉइंट्स की सहायता से हम लोग ये बताते हैं कि उस व्यू को हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो वी पॉइंट्स का यूज़ करके हम, या वी पॉइंट कमांड का यूज़ करके, जो ड्राइंग हमारे पास है उसको अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री है तो हम इस डायरेक्शन से देखेंगे, 45 डिग्री है तो इस तरफ से, है ना, 90 डिग्री है तो टॉप से हम देख रहे हैं, 135 से इस डायरेक्शन से। तो वी पॉइंट का यूज़ हम लोग 3D विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं कि व्यूअर उस 3D व्यू को किस डायरेक्शन से देख रहा है। क्लियर है? इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इसी 3D व्यूज़ में, तो यहाँ पे वी पॉइंट का ऑप्शन है। तो वी पॉइंट को अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पे ये वी पॉइंट प्रीसेट्स है, इसमें हम डायरेक्शन दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट में हम पॉइंट कर्सर को ले जाएंगे तो उसके हिसाब से ये XYZ एक्सिस जो है क्या होगा, रोटेट होगा। तो जिस डायरेक्शन से हम देखना चाहते हैं उस व्यू को, उस डायरेक्शन में इसको सेट कर सकते हैं। तो ये वी पॉइंट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेट करिए तो ये XYZ एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है। कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो उसमें XYZ एक्सिस होगा ही। तो उसको किस डायरेक्शन से देख रहे हैं उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये वी पॉइंट के अंदर ही होता है। देखिए, ये व्यू के अंदर जाएंगे और 3D व्यूज़ के अंदर ये है। वी पॉइंट कमांड का यूज़ ना करके अगर हम अलग अलग व्यू देखें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप व्यू करेंगे तो ये टॉप व्यू आपको दिखाई देगा, है ना। इसी 3D व्यूज़ के अंदर आप जाके बॉटम व्यू करेंगे तो बॉटम व्यू दिखेगा। तो उसके हिसाब से ये XYZ एक्सिस जो है चेंज होगा। देखिए, XY प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम
इसी 3D व्यू में जाके लेफ्ट व्यू करें तो लेफ्ट व्यू देखने से आपको एक्स और वाई एक्सेस इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर इसी 3D व्यूज़ में जाके हम राइट को क्लिक करें तो राइट व्यू हमें इस यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, 3D व्यूज़ में जाके ही अगर हम बैक व्यू करते हैं तो बैक व्यू हमें दिखाई देगा जो भी 3D मॉडल है। इसके अलावा हम तीनों 3D में देखना चाहते हैं। अभी ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ये तीनों में केवल हमें 2D में दिखाई देगा जो भी ड्राइंग होगा। लेकिन हम 3D में देखना चाहेंगे तो SW आइसोमेट्रिक, AC आइसोमेट्रिक, NE आइसोमेट्रिक और NW आइसोमेट्रिक, इन चारों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे SW आइसोमेट्रिक में करूँगा तो XYZ एक्सिस हमें इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब तीनों डायमेंशन हमें दिखाई देगा जो भी यहाँ पे ड्राइंग बना रहेगा। इसी तरीके से हम व्यू में 3D में जाके अलग अलग तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। SW, ACW, AC, NE और NW आइसोमेट्रिक, ये अलग अलग डायरेक्शन से या अलग अलग एक्सिस को अरेंज करके हम आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके से व्यू पॉइंट कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम व्यू में डायरेक्ट कमांड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कमांड बॉक्स में हम वी पॉइंट कमांड टाइप करके कर सकते हैं। देखिए, कमांड में हम टाइप करेंगे वी पॉइंट और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, स्पेसिफाई अ वी पॉइंट, है ना। तो वी पॉइंट हम XYZ एक्सिस के रेफरेंस में देखते हैं। मान लो 1,0,0 इस तरीके से मैं दे रहा हूँ तो ये किस तरीके से होगा, देखिए हमें 1,0,0 अगर वी पॉइंट लेंगे तो ये व्यू आपको स्क्रीन पे XY प्लेन पे इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब हमें फ्रंट व्यू दिखाई देगा। अगर फिर से व्यू पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लो -1,0,0 इस तरीके से मैं दूंगा तो हमें बैक व्यू दिखाई देगा। तो इस तरीके से n,0,0 या 0n,0 है ना, या 0nn, इस तरीके से कोई भी आप पॉइंट डिफाइन करेंगे तो उसके हिसाब से व्यू दिखेगा। जैसे व्यू पॉइंट कमांड हमने टाइप करके इंटर किया और हमने नेक्स्ट व्यू पॉइंट दिया 1,1,0, तो इस तरीके से हमें ये व्यू तीनों एक्सिस दिखाई देगा 1,1,0 में। फिर से व्यू पॉइंट दे 1,1,1 और इंटर प्रेस करें तो 1,1,1 में ये इस तरीके से हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देगा। तो n,0,0 या 0,n,n इस फॉर्मेट में या n,n,n इस फॉर्मेट में हम कोई भी व्यू पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो केवल एक ही वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं, केवल एक n है, n,0,0 या 0,n,0, n का मतलब यहाँ पे 1 है। एक किस एक्सिस में हम वैल्यू डिफाइन करें, तो जिस एक्सिस में वैल्यू डिफाइन करेंगे वो एक्सिस से आपको व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो वी पॉइंट बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं, वी पॉइंट ऐसा कमांड है जो 3D विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं और इसमें किस डायरेक्शन से हम व्यू देख रहे हैं उस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए वी पॉइंट कमांड का यूज़ करते हैं। अगर वी पॉइंट कमांड हम डायरेक्टली कमांड टाइप करके यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ व्यू में अब जाके 3D व्यूज़ के अंदर टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, इस तरीके से यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी अगर टॉप व्यू देखना चाह रहे हैं तो टॉप हम यूज़ करेंगे, बॉटम देखना चाह रहे हैं तो बॉटम व्यू यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हम व्यू पॉइंट कमांड का यूज़ इसमें करते हैं। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है, एक बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है, ये ऐसा, इस तरीके से हमने ये बॉक्स स्क्रीन पे बनाया हुआ है। अब इसका हम अलग अलग व्यू देखना चाहेंगे। देखिए, व्यू में जाके हम क्या करेंगे, व्यू 3D व्यूज़ के अंदर टॉप व्यू, तो टॉप व्यू करेंगे तो ये टॉप व्यू आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन से हम देख रहे हैं। अगर इसी को हम देखें बॉटम व्यू, तो बॉटम व्यू आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब देख सकते हैं ये बॉटम व्यू है ना। अगर हम 3D व्यू में जाके लेफ्ट व्यू देखें तो लेफ्ट व्यू हमें इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो कोई भी 3D मॉडल अगर बनाए हैं तो उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखने के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू देखना है तो ये फ्रंट व्यू हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा
अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहें तो SW आइसोमेट्रिक व्यू में हमें ये 3D बॉक्स जो है इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। या और दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहें, एनी आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहें तो इस तरीके से ये दिखाई देगा, है ना। तो कोई भी 3D मॉडल है उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखना है तो हम व्यू पॉइंट या 3D व्यूज़ का यूज़ करते हैं। फिर आई होप कि ये एग्जांपल से व्यू पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि व्यू पॉइंट कमांड का यूज़ हम ऑटोकैड में क्यों करते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड है विजुअल स्टाइल। तो विजुअल स्टाइल व्यू, मेनू बार में व्यू के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है विजुअल स्टाइल का। विजुअल स्टाइल में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग विजुअल स्टाइल मिलेगा, ठीक है। विजुअल स्टाइल का मतलब है जो भी 3D मॉडल हमने प्रिपेयर किया हुआ है ऑटोकैड में, तो उसको अलग अलग तरीके से या अलग अलग स्टाइल से हम व्यू कर सकते हैं। जैसे 2D फॉर्म में देखना है तो 2D वायर फ्रेम यूज़ करते हैं। 3D वायर फ्रेम का मतलब वायर फ्रेम का मतलब ये है कि जो मॉडल है या 3D मॉडल है वो केवल उसमें एजेस दिखाई देंगे, उसके सरफेस नहीं दिखाई देगा। तो एज के फॉर्म में या वायर फ्रेम के फॉर्म में दिखता है तो वायर फ्रेम मॉडल कहलाता है। तो विजुअल स्टाइल में हम 2D वायर फ्रेम में देख सकते हैं, 3D में देख सकते हैं, है ना, 3D हिडन में देख सकते हैं, रियलिस्टिक सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल में देख सकते हैं। तो ये 5 तरीके के विजुअल स्टाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड में। जैसे 2D वायर फ्रेम में देखें तो 2D वायर फ्रेम में ये कैसे दिखेगा, अभी ये 3D में है, ठीक है। जब हम 2D ड्राइंग बनाएंगे तो 2D वायर फ्रेम में इसको देखा जाता है। आप देखते हैं विजुअल स्टाइल के अंदर 3D वायर फ्रेम, तो ये 3D वायर फ्रेम में हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब भी आप 3D मॉडल बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो व्यू या विजुअल स्टाइल को 3D वायर फ्रेम में सेट करेंगे। अब 3D वायर फ्रेम में भी 2 तरीके से व्यू स्टाइल है। देखिए एक 3D वायर फ्रेम है और एक 3D हिडन है ना। तो 3D वायर फ्रेम में क्या होगा, पीछे वाले एज हमें दिखाई देगा, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा है, पीछे वाला एज दिखाई दे रहा है। लेकिन 3D हिडन हम कर देंगे तो पीछे वाला जो एज है वो हमें दिखाई नहीं देगा व्यू में। देखिए सामने जो एज है वही दिखाई देगा। तो जो ये 3D हिडन विजुअल स्टाइल है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो विजुअल स्टाइल है वो है रियलिस्टिक में करेंगे तो ये जो सॉलिड है या बॉक्स है हमें 3D फॉर्म में दिखेगा और ये रियलिस्टिक है ना, जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसका मटेरियल अगर हम चेंज करेंगे तो उस मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पे रियलिस्टिक दिखेगा। जैसे हमने गोल्ड का बना दिया या सिल्वर का बना दिया, कॉपर या आयरन का बनाया, तो रियलिस्टिक व्यू में ही यहाँ पे ये एक्चुअल उस शेप में दिखेगा जैसा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो बिल्कुल सॉलिड या रियलिस्टिक सॉलिड व्यू यहाँ पे हमें दिखाई देता है रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल में हमें केवल ऑटोकैड में इस तरीके से ही दिखाई देगा। इसका हम मटेरियल चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट यहाँ पे हमें दिखेगा नहीं, केवल इसी ब्राउन कलर में ही ये हमें 3D व्यू दिखेगा या 3D मॉडल हमें दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से हम विजुअल स्टाइल कमांड का यूज़ करके अलग अलग विजुअल स्टाइल में हम मॉडल को देख सकते हैं। 3D वायर फ्रेम में देख सकते हैं, रियलिस्टिक व्यू में देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल व्यू में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेनू बार में व्यू कमांड का यूज़ नहीं करें तो कमांड बॉक्स में विजुअल स्टाइल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए VS टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। VS टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम, 3D हिडन, रियलिस्टिक, कॉन्सेप्चुअल, अदर्स। मान लो 3D हिडन में देखना चाहते हैं तो 3H टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, है ना, 3DH टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो ये 3D हिडन फॉर्म में हमें दिखेगा, है ना। मान लो इंटर प्रेस करेंगे, VS टाइप करके इंटर करेंगे, VS का मतलब विजुअल स्टाइल, और रियलिस्टिक देखने तो R टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये रियलिस्टिक व्यू हमें दिखेगा। तो हम मेनू बार में व्यू के अंदर न जाके डायरेक्ट कमांड बॉक्स में हम VS विजुअल स्टाइल टाइप करके इंटर करेंगे तो हम ये विजुअल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको विजुअल स्टाइल कमांड इसमें समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट कमांड हम डिस्कस करते हैं जो 3D मॉडलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम यूज़ करते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट व्यू के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ऑर्बिट में 3 ऑप्शन है हमारे पास, एक कांस्टेंट ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट और कंटिन्यूअस ऑर्बिट।
ठीक है। तो कांस्टेंट ऑर्बिट में क्या होता है, देखिए ऑर्बिट क्या होता है, तो जो भी 3D मॉडल बना है उसको हम 360 डिग्री रोटेट करके अगर देखना चाहें तो उसमें ऑर्बिट कमांड का यूज़ करते हैं, है ना। तो 360 डिग्री रोटेट करके देखने के लिए हम ऑर्बिट कमांड का यूज़ करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, कांस्टेंट ऑर्बिट है, एक फ्री ऑर्बिट है और एक कंटिन्यूस ऑर्बिट है। कांस्टेंट ऑर्बिट में क्या होता है, देखिए कांस्टेंट ऑर्बिट हम कर रहे हैं तो ये जो 3D मॉडल है ना, इसमें एक एक्सिस क्या होता है, कंस्टेंट रहता है, या किसी एक एक्सिस के अबाउट ही इसको रोटेट करेंगे, है ना। मान लो हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, या जेड एक्स वाई जेड एक्सिस है, इन तीनों एक्सिस के अबाउट ही इसको हम रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, किसी अदर एक्सिस। तो एक एक्सिस के अबाउट ही इसको रोटेट करते हैं, या कंस्ट्रेंट रहता है, हम किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक दूसरा ऑप्शन रहता है इसमें ऑर्बिट के अंदर, फ्री ऑर्बिट। फ्री ऑर्बिट में हम जाएंगे तो इस सॉलिड को हम किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये फ्री ऑर्बिट है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में 360 डिग्री इसको रोटेट कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन कंस्टेंट नहीं होता, या एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करना है ऐसा कंस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये फ्री ऑर्बिट है। एक तीसरा ऑप्शन रहता है ऑर्बिट के अंदर, कंटिन्यूस ऑर्बिट। तो कंटिन्यूस ऑर्बिट अगर यूज़ कर रहे हैं तो अगर इसको एक बार हमने स्क्रॉल करके छोड़ दिया तो ये जिस डायरेक्शन में हमने स्क्रॉल करके छोड़ा हुआ है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू ये रोटेट करते रहेगा 360 डिग्री, है ना। और इसका स्पीड भी हम चेंज कर सकते हैं, जितना जल्दी रेट ऑफ स्क्रॉल हम ज़्यादा है या स्पीड से स्क्रॉल कर रहे हैं तो उतने स्पीड से ये रोटेट करते रहेगा, है ना। तो जितने स्पीड से हम स्क्रॉल करके छोड़ेंगे उतने ही स्पीड से ये कंटिन्यूस 360 डिग्री रोटेट करते रहेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ऑर्बिट कमांड का यूज़ करके किसी भी 3D मॉडल को 360 डिग्री रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक कमांड है जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं या हमें पता होना चाहिए जब हम 3D मॉडल ड्रॉ कर रहे हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में जो 3 बेसिक कमांड मैंने बताया, वी पॉइंट्स, विजुअल स्टाइल और ऑर्बिट, ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा इस लेक्चर में मैं बता देना चाहूँगा कि जब आप 3D मॉडल करेंगे तो उसमें कौन कौन से कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले व्यू में तो हमने बताया कि इसमें ऑर्बिट यूज़ करते हैं, है ना, 3D व्यूज़ यूज़ करते हैं, विजुअल स्टाइल यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप जाएंगे आगे तो जो डायमेंशनिंग करने के लिए जो कमांड हम पहले यूज़ करते थे वही सारे कमांड यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ड्रॉ कमांड में 2D कमांड है तो ये 2D के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप जाएंगे मॉडिफाई में, तो मॉडिफाई में आप जाएंगे तो जो 2D मॉडिफाइंग कमांड हम यूज़ करते थे, इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, इसके अलावा 3D ड्राइंग को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए अलग से कमांड है, तो आपको मिलेगा 3D ऑपरेशंस और सॉलिड एडिटिंग के बीच। तो मेनू बार में मॉडिफाई के अंदर 3D ऑपरेशंस और सॉलिड एडिटिंग, ये दोनों का यूज़ करते हैं जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं किसी 3D मॉडल को। तो देखेंगे 3D ऑपरेशन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, मिरर इमेज हम बना सकते हैं, अरे कर सकते हैं, स्लाइस कटिंग कर सकते हैं, है ना, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एडिटिंग कमांड हम 3D ऑपरेशन के अंदर करते हैं। सॉलिड एडिटिंग में भी हम जाके बहुत सारे एडिटिंग कमांड कर सकते हैं, जैसे यूनियन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है ना, ऑफसेट बनाना है, डिलीट करना है, रोटेट करना है, कलर चेंज करना है। तो ये सारे एडिटिंग कमांड का यूज़ हम सॉलिड एडिटिंग में करते हैं। तो 3D ऑपरेशंस और सॉलिड एडिटिंग के अंदर जाके हमें सारे 3D कमांड्स मिल जाएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से ये कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 कमांड के बारे में पढ़ा है, वी पॉइंट, विजुअल स्टाइल और ऑर्बिट के बारे में, है ना। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।